नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मेरे चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं खतौनी में अंश निर्धारण यदि आपका गलत हो गया है, सही नहीं है, तो उसको आप संशोधन के लिए अप्लाई कैसे करें घर बैठे और वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है कि खतौनी में नाम गलत है तो उसको संशोधन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। उसी साइट पे ये भी काम होगा, वो वीडियो बड़ी हो सकती थी। तो आपको नाम संशोधन वाली देखनी है तो मेरी वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं। अभी इस वाली वीडियो में मैं छोटी वीडियो की वजह से केवल बताऊंगा कि अंश संशोधन के लिए आपको क्या करना है और क्या कैसे करना है, कैसे अंश का निर्धारण करेंगे, सब कुछ चीज़ मतलब आपको बता दूंगा कि आप चेक भी कैसे कर लेंगे कि आपका अंश संशोधन जो हुआ है वो गलत हुआ है कि सही हुआ है। इसको आप चेक भी करेंगे और चेक करने के बाद आप वहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप कैसे बदल सकते हैं। 1/3 है, 1/12 है। जैसे किसी किसी का क्या होता है खतौनी में कि मेरा हिस्सेदारी है 1/3, लेकिन लेखपाल ने गलती करके 1/12 कर दिया है, तो उसको आप संशोधन के लिए कैसे लगा लेंगे। 1/12 में आपका हिस्सा कितना आएगा, तो सारी चीज़ अपनी मोबाइल से आप डाल देंगे और वो उनके पास जाएगा, वो लोग सहमति प्रदान करके और उसको अप्लाई करके आगे बढ़ा देंगे। फिर कुछ दिन बाद जब स्टेटस भी आप चेक कर लेंगे और फिर जब सहमति उनकी हो जाएगी, पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपके खतौनी में मतलब जो सही होगा वो अपडेट होकर आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिए और मतलब मैं अपनी मोबाइल पे पूरा A to Z जानकारी दूंगा, आप देखिएगा। OTP से लेकर के और आवेदन करने तक, सबमिट करने तक सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। इस वीडियो को पूरी देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। हाँ तो मित्रों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं खतौनी के बारे में, क्योंकि खतौनी में अंश निर्धारण कहाँ होता है, इसको जब जान लेंगे तभी हम समझेंगे कि हमारा अंश निर्धारण सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यह खतौनी है, इसमें शुरू में खाताधारक का नाम होता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, खाताधारक का नाम है, शुरू में आप इसको मिला लेंगे, 7 खाताधारक हैं। उसके बाद इधर आएंगे तो ये है क्षेत्रफल, खातेदार का अंश ऊपर दिया है और यहाँ पे देखिए सबका अंश लगा हुआ है। ये अंश हेक्टेयर में है, ये जो लाल दिखा रहा है ये हेक्टेयर में है। ठीक है, तो इसी को हमको मिला लेना है कि हमारा अंश सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो उसको हमें सही करना है। और ये है टोटल रकबा, हेक्टेयर में हमारे खतौनी का टोटल जो रकबा है, इसी से हर एक व्यक्ति का अंश निर्धारण होता है। तो ये खतौनी को आप समझ गए। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये होती है कि हमारी खतौनी का जो होता है कुर्सीनामा। तो सबसे पहले हमको कुर्सीनामा, जिसका जिसका उसमें नाम होता है उसका कुर्सीनामा तैयार करना पड़ता है। जब आप कुर्सीनामा समझ जाएंगे तभी जा बना लेंगे, तब आप मतलब जा कर के हिस्सा का निर्धारण कर पाएंगे। तो कुर्सीनामा को समझने के लिए आपको नहीं, थोड़ा समय लगेगा, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये जिस खतौनी को मैंने दिखाया था उनका ये कुर्सीनामा है। ठीक है, तो उनकी गलती कहाँ पे थी, ये जो तीसरे नंबर के जो है 1/3 के हिस्सेदार हैं, इसमें 3 लोग हैं, इनका गलत है। तो इन्हीं को मैं सही करने के लिए अब आपको बता रहा हूँ कि आप साइट पे जाके कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी गूगल पे आ जा रहा हूँ। गूगल पे मैं खोल ले रहा हूँ अंश संशोधन। ठीक है, अंश संशोधन के ऊपर साइट है, इस पर क्लिक कर देंगे, ऐसे करके खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ये नीचे लिख OTP आ गया है मेरे पे, देखिए ऊपर OTP आ गया, मैं OTP डाल दूंगा। ठीक है, नीचे कैप्शन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर दिया तो ऐसे खुल के आ जाएगा। तो हमारे सामने ये ध्यान देना है कि यहाँ देखिए कॉर्नर में तभी जाके ये चीज़ें खुली रहेगी। अगर ये ऐसे भी रहेगा तो हाइड रहेगा। तो इस पर क्या करना है, हमको क्लिक कर लेना। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूरा खोल के भूले खतौनी टूटी सुधार, तो ऊपर दिया है खतौनी में अंश संशोधन हेतु आवेदन, नया आवेदन करें, आवेदन सूची, जो आवेदन किए रहेंगे उसके लिए, नीचे नाम को बदलने के लिए है। तो ऊपर जो है खतौनी में अंश संशोधन हेतु नया आवेदन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फार्म खुल के आएगा। ठीक है, पूरा डिटेल इसमें मांगेगा कि आवेदक का नाम। देखिए इसमें 2 भाग होता है। एक होता है आवेदक का विवरण, जिसमें कि आवेदन जो करेगा उसका नाम,
कौन सा लिंग पुरुष महिला क्या है, क्या वह आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है, यह रहेगा। दूसरे साइड रहेगा आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आवेदक का पता, जो कि यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है भाग 2 में क्या है, खातेदार का विवरण। तो खातेदार का विवरण में सबसे पहले आप जनपद चुनेंगे, तो मैं जनपद चुन ले रहा हूँ। जब इसके साइड में आएंगे तो तहसील चुनने का देगा, यहाँ से तहसील चुन लिया मैं। उसके बाद मौजा या गांव जो भी होगा, जो भी मौजा होगा उसको आप चुन लेंगे। तो जैसे मैं अपना एक मौजा चुन लिया। यहाँ पे खसरा या गाटा संख्या, जिस खसरा या गाटा संख्या में आप अंश का काम संशोधन वाला कराना चाहते हैं उसको आप यहाँ चुन लेंगे। फिर जब उसको आप चुनेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे दिख के आएगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, इसको क्लिक कर देंगे। यदि उस गाटा संख्या पे पहले कोई कार्य हो रहा होगा तो यहाँ पे लिख देगा कि नहीं होगा। उसके बाद खातेदार का नाम, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं अजय का नाम ले रहा हूँ, इनके अगर अंश में दिक्कत है, मान लेते हैं दिक्कत है, तो इसको मैं क्लिक कर दिया। ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने इस खतौनी में जितने भी हिस्सेदार हैं सबका देखिए शुरू में नाम दिया है, आप साफ साफ यहाँ पे देख लीजिए, सभी लोगों का नाम है। इसके बाद इनका पता है, इसके बाद खसरा नंबर है, इसके बाद क्षेत्रफल है पूरा, और इसके बाद अंश है कि 1/12, 1/9, 1/3, 1 क्या है किसका, और उसके बाद यहाँ पे हिस्सा दिया है। तो इस तरीक़ा से पूरा खतौनी खुल के आई है। तो ये है खतौनी का विवरण। अब नीचे जिसका नाम, जिसका मतलब अंश को जिसके सही करना है, जो उसमें सुधार करना है, वो देखिए यहाँ पे खुल के आ गया है। 94 नंबर, रकबा ये है, खातेदार का नाम अजय है, पिता का नाम सिंहासन, ऐसे करके अंश 1/12 और ये, तो ये इनके खतौनी में है। और जो सुधारना है यहाँ पे पीला दिखाएगा आपको। ठीक है। तो यदि हम अंश सुधारना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1/12 है तो 1 जो भी होगा, 1/3 होगा, 1/9 होगा। अब अंश निर्धारण के लिए कुर्सीनामा लगेगा। अब कुर्सीनामा का डिटेल जानने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कुर्सीनामा आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे रकबा निकालेंगे, उसके बाद आप उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अंश जो भी जिसका आएगा उसका ये कर देंगे। और हेक्टेयर में भी हम संशोधन करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इनका 1/3 कर दिया, सपोज दैट। ठीक। अब यहाँ पे यदि मैं चाहता हूँ कि इनका मतलब इसका हेक्टेयर भी मतलब इधर उधर हुआ होगा, तो हेक्टेयर में जो इनका होगा, जैसे 193 है तो मैं 172 या जो कुछ मतलब सही होगा वो मैं कर दिया। ठीक है। अंश का आधार वरासत से इन्होंने पाया है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आधार नंबर लगेगा। ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आधार नंबर। अब सारी चीज़ें आप डाल करके और यहाँ पे क्या करेंगे, आवेदन सुरक्षित करें। जैसे ही आप आवेदन सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप मतलब कि इस खाताधार, इस मतलब खतौनी में एक आदमी का कर लिए। अगर दूसरे किसी का भी करना है तो देखिए खातेदार चुने में आप नाम बदल सकते हैं। तो फिर मैंने रामचरण का कर दिया। ठीक है। तो अब नीचे देखेंगे तो रामचरण का नाम आ गया। ठीक है। अब रामचरण का नाम आ गया है। इनका जो भी हिस्सा है जैसे है उसको आप यहाँ पे 1/9 है 12 कर सकते हैं, इनके हेक्टेयर में बदल सकते हैं, और जो भी है मोबाइल नंबर और आधार नंबर बदल करके और यहाँ से आप आवेदन सुरक्षित करेंगे। तो इस तरीक़ा से इनका भी एक आवेदन हो जाएगा सुधार के लिए। तो इस तरीक़ा से आप अंश निर्धारण में जो भी आपकी गलती होगी उसको सुधरवाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब क्या होगा कि ये आवेदन मैंने कर दिया। ठीक है। नया आवेदन में अब आवेदन सूची, जो हम आवेदन किए रहेंगे, आवेदन सूची पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाएगा। तो आवेदन सूची में अभी कोई आवेदन मौजूद नहीं है तो ऐसे दिखा रहा है, मौजूद रहेगा तो यहाँ पे दिखाएगा। कैसे दिखाएगा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी इसमें कोई आवेदन नहीं किया, मैंने किया है खतौनी नाम संशोधन में। ठीक है। तो यहाँ पे आवेदन सूची देखिए। ठीक है। यहाँ पे मैं आवेदन खोल रहा हूँ, देखिए इस तरीक़े से दिखाएगा, इस तरीक़ा से आवेदन हुआ रहेगा। यहाँ पे दिखाएगा सहमत। तो देखिए यहाँ पे मैंने आवेदन किया था तो ऐसे पेंडिंग में दिखा रहा है ना, यहाँ पे सहमत तीनों लोगों ने कर दिया है तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे असहमत किया है, फिर निरस्त किया है, यहाँ पे किसके यहाँ किया गया है। यहाँ पे क्या है कि विवरण देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि आप अपना आवेदन कर सकते हैं अंश में यदि दिक्कत है तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुर्सीनामा या अंश में संशोधन या जो भी करना चाहते हैं तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।